वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दिसंबर के महीने में जब संसार क्रिसमस डे की खुशियां में डूबा होता है, वहीं सिख इस महीने में शोक के रूप में मनाते हैं। 20 से 29 दिसंबर सिख इतिहास में दिल को चीर देने वाला शहीदी हफ्ता है, क्योंकि इस हफ्ते में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार, उनकी माता गुजरी जी, उनके 4 पुत्र और ढेरों सिख धर्म की रक्षा कर खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। ये सच्ची घटना साहस, त्याग और कुर्बानी की है, जो हर उस मनुष्य की आंखों को नम कर देती है जिनके हृदय में इंसानियत है। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की इस महान कुर्बानी को याद करते हुए इस साल 2025 में 20 से 29 दिसंबर तक शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। इस पूरे महीने में सिख लोग विवाह जैसी खुशियां की उत्सव नहीं मनाते। आज इस वीडियो में हम आपको गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की बारे में बताएंगे। दिसंबर 2025 में आने वाली शहीदी दिहाड़ों की तारीख बताएंगे, साथ ही उन दिनों को क्या हुआ था संक्षिप्त में बताएंगे। सो आप वीडियो को पूरा देखें। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु जी। 20 दिसंबर 1704 ईस्वी का वे काला दिन था जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार और 400 सिखों के साथ अत्यंत सर्दी की रात को मूसलाधार वर्षा में बीच आनंदपुर साहिब का किला छोड़, क्योंकि औरंगजेब को लाखों की फौज और 22 पहाड़ी राजा गुरु गोविंद सिंह जी के आनंदपुर का किला 8 महीने से घेर कर रखा था, घेर कर बैठे हुए थे, जिनका लक्ष्य था गुरु जी को पकड़ना। पर वे इतना लंबे समय तक गुरु गोविंद सिंह जी को नहीं पकड़ सके। उनके द्वारा इस घेराबंदी का असर यह हुआ कि आनंदपुर साहिब के किले के अंदर मौजूद सिख बाहर नहीं निकले पाए, जिनके कारण किले में रोशनी यानी खाद्य सामग्री समाप्त होने लगी। सिख भूख प्यास से मरने लगे। दूसरी तरफ मुगल फौजें भी 8 महीनों तक लड़ लड़कर थक चुकी थी। गुरु गोविंद सिंह जी की इतनी थोड़ी सी सेना होने के बावजूद मुगलों की लाखों की फौज अनंतपुर साहिब के किले में दाखिल नहीं हो सकी। औरंगजेब ने तब गुरु जी को किले में एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था, गुरु जी आप ये किला खाली कर के कहीं और चले जाओ, ये किला दे दो हमें। हम कुरान की कसम खाकर कहते हैं कि हम आपके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऐसा करके मेरी फौज का भी भला होगा, जो पीछे 8 महीने से किले के बाहर ठंड में मर रही है, और आपका भी। गुरु गोविंद सिंह जी ने कसम खाने वाले पर जरा से भी भरोसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें मुगलों को तो नीति थी अच्छी तरह से जानता था गुरु जी, पर किले के अंदर भूख प्यास के निरंतर मरते जा रहे थे। सो बाकी बचे हुए सिखों और माता गुजरी जी के बारे में कहने पर गुरु जी 20 दिसंबर के दिन परिवार सहित अनंतपुर साहिब के किले छोड़कर चला गया। 21 दिसंबर 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी जब चलते चलते परिवार और सिखों समेत सरसा नदी पहुँचे, तो उस समय बाढ़ आने से सरसा नदी का पानी उफान पर था। गुरु जी ने रात के समय नदी पार करना उचित समझा और नदी के किनारे बैठकर पानी उतरने का इंतजार करने लगे। सुबह होने से पहले अमृत समय गुरु जी आशा दीवार का कीर्तन करने लगे। तभी अचानक मुगलों ने कुरान की खाई कसम भूलकर पीछे से गुरु जी पर हमला बोल दिया। उसी समय गुरु जी के बड़े साहिबजादे 18 वर्षीय बाबा
अजीत सिंह जी, भाई उदय सिंह जी और ढेरों सिख दुश्मनों को रोकते हुए कई घंटों तक उनसे मुकाबला करने के में लगे रहे, पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी पर कोई आँच न आने दी। गुरु जी ने जब आशा दीवान का कीर्तन कर लिया तो अपने पीछे मुगलों के ढेरों की फौजों को आते देखा। सरसा नदी पार करने लगे, पर नदी में ज़्यादा पानी होने के कारण नदी पार करते समय गुरु जी का सारा परिवार 3 हिस्सों में बट गया। इसी दौरान गुरु जी के कई सिख पानी में तेज धारा में बह गए। गुरु जी के परिवार का यह ऐसा बिछोड़ा था जो फिर कभी ना मिल सके। एक तरह गुरु जी और उनके 2 बेटे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी, तब 40 सिख, दूसरे हिस्से में माता गुजरी जी, वे दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, और तीसरे हिस्से में गुरु जी की पत्नी माता सुंदरी जी और माता साहिब कौर जी, वे कुछ सिख थे। इस साल 21 दिसंबर का दिन परिवार बिछोड़ा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिरसा नदी के बिछोड़े के बाद, यानी सिरसा नदी के उफान में बहने के कारण सिरसा नदी के कारण बिछोड़े के बाद गुरुजी अपने 2 बड़े साहिबजादों और 40 सिखों के साथ आधी रात को चमकौर की गढ़ी में पहुंचा, जहां उन्होंने एक कच्चा किले में शरण ली, जिसे चमकौर की गढ़ी के नाम से जाना जाता है। गुरुजी ने अपने साहिबजादों और सिखों को रात में वहीं विश्राम करने को कहा और खुद सारी रात घड़ी का पहरा देता रहा, यानी गड्ढी का पहरा देता रहा। अगली सुबह यानी 22 दिसंबर को मुगल गुरुजी का पीछा करते हुए उस किले के पास पहुंच आए और फिर किले को उन्होंने घेर लिया। 22 दिसंबर को दिन था। 40 सिखों और 10 लाख मुगल फौजों के साथ चमकौर में ऐसा भयानक युद्ध हुआ जिसने दुनिया के इतिहास में सबसे अमीठ छाप छोड़ी थी। मुगलों का लक्ष्य था गुरुजी को पकड़ना। उन्होंने सोचा कि हम मुट्ठी भर सिखों को पल भर में खत्म कर सकते हैं, परंतु गुरुजी ने इस युद्ध में ऐसी रणनीति बनाई कि युद्ध पूरे दिन चलता रहा। गुरुजी 5-5 सिखों का जत्था युद्ध भूमि में भेजता रहा। जब वे मुकाबला करके शहीद हो जाते, फिर गुरुजी 5 सिखों का दूसरा जत्था भेजता। गुरुजी किले के अटारी पर खड़ा था, लगातार दुश्मनों पर तीर बरसाता रहा। एक एक सिख ने 1.25 लाख मुगलों को से टक्कर ली। ढेरों मुगलों को खत्म करके सिख शहीद हो गए। फिर दोनों बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ने युद्ध में जान की। गुरुजी पिता से आज्ञा ली, युद्ध में जाने के लिए गुरु पिता से आज्ञा ली, पर सिखों ने साहिबजादों को रोकते हुए कहा, आप जंग में न जाएं, हमारे होते आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल को आप ही गद्दी के वारिस बनेंगे। इतनी सुनकर गुरुजी ने फरमाया, आप सब हमारे पुत्र हैं, इनमें से और आप में कोई फर्क नहीं। तब गुरुजी ने खुद अपने साहिबजादों को तैयार करके 5-5 जत्थों में जंग करने भेजे। दुश्मनों के बीच पहुंचकर बारी बारी दोनों साहिबजादे ने मुगलों को मार मार कर इस तरह ढेर किया जैसे गीदड़ों के झुंड को बब्बर शेर भगदड़ मचा देता है। यह युद्ध काफी देर तक चला रहा। फिर एक ऐसा समा आया, लाखों वीरों की सामना करते हुए दोनों साहिबजादे
गुरु पिता के आंखों के सामने बड़े सूरवीरता से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 22 दिसंबर का ये काला दिन गुरु गोविंद सिंह जी के दो बड़े पुत्र साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी शहीद के रूप में मनाया जाता है। बड़े साहिबजादे की शहादत के बाद चमकौर की गढ़ी में केवल गुरु जी का 11 सिख ही बचे थे। उनमें से 5 प्यारे ने गुरु पिता के आगे हाथ जोड़कर विनती की, महाराज आप इस समय चमकौर की गढ़ी छोड़कर चले जाओ, आपकी सुरक्षा रहने बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेगा, पर आपको हमारे जैसा सिख हजारों मिल जाएंगे। कहते हैं तब उनकी विनती प्रणाम करके गुरु जी अपने तीनों सिखों के साथ वहाँ से चले गए। मुगलों का चकमा देने के लिए भाई संगत जी को गुरु जी की अपने चोला पहनाया और उन्हें अटारी पर खड़ा कर दिया, क्योंकि उनकी शक्ल सूरत गुरु जी से बहुत मिलती जुलती थी। गुरु जी ने तब चमकौर की ऊंची टीली पर खड़ा होकर ताली बजाई ते हुए कहा, मुगलों का ललकारे कर, यानी मुगलों को ललकार कर कहा, हिंद का पीर जा रहा है, हिम्मत है तो पकड़ लो। गुरु जी के जाने के बाद भाई संगत जी के अलावा जो 7 सिख बचे थे वह भी 23 दिसंबर को ही मुगलों के साथ युद्ध करते हुए शहीदी प्राप्त कर गए। इसलिए 23 तारीख को भाई संगत जी और चमकौर में शहीद हुए सब सिखों की शहीदी दिवस मनाई जाती है। इस तरह मुगल चमकौर की युद्ध हार गए, क्योंकि वे गुरु गोविंद सिंह जी को पहनाने और पकड़ने में असमर्थ रहे। 24 दिसंबर 1704 को बीबी शरण कौर जी चमकौर की गढ़ी में शहीदी हो गई। दोनों साहिबजादों और सिखों के मृतक शरीरों का बड़ा सम्मान से देह संस्कार किया। जब मुगलों फौजों को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने बीबी शरण कौर जी को घेरे में डालकर जलती हुई चिता में फेंक दिया और उन्हें शहीद कर दिया। दूसरी तरफ सरसा नदी पार करते समय माता गुजरी जी छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी सलेहड़ी गांव में जा पहुँचे, जहां उनका पुराना रसोइया गंगू ब्राह्मण उन्होंने अपने घर ले गया। गंगू ने गुरु जी के परिवार से सबसे बड़ा धोखा किया, केवल कुछ पैसों के लिए। उनकी आधी रात की माता गुजरी जी के सिरहाने के नीचे पैसों की पोटली उठा ली और सुबह मुगलों सिपाहियों को बुलाकर माता जी व छोटे साहिबजादों को गिरफ्तार करवा दिया। सरहंद के नवाब वजीर खान दिसंबर की सर्दी के महीने में बुजुर्ग माता गुजरी जी वे दोनों साहिबजादों को 5 वर्षीय बाबा फतेह सिंह जी और 7 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह जी को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया, जहां उन्हें 3 दिन भूखा प्यासा रखा गया। सर्दी से बचने के लिए उनको कोई गर्म कपड़े तक नहीं दिए। लगातार 3 दिनों तक यानी 24, 25, 26 दिसंबर को दोनों छोटे साहिबजादों को वजीर खान की कचहरी में पेश किया जाता था, जहां उन्हें ढेरों लालच दिए जाते थे, ढेरों डरावे दिए जाते थे, ताकि वे मासूम डर कर इस्लाम कबूल कर लें, गुरु गोविंद सिंह जी की हार हो जाए। पर नन्हे साहिबजादों ने फरमाया, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं और गुरु तेग बहादुर जी के पोते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं झुका सके तो हमें कैसे झुका सकते हो? उनके ही बच्चे हैं। मुख से ऐसी दिलेरी भरी बात सुनकर वजीर खान तब आग बबूला हो गया। उसी पल साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया, मौत की सज़ा सुना डाली। 27 दिसंबर की सुबह वजीर खान की सिपाहियों ने छोटे साहिबजादों को पैरों को
जंजीरों से बांध दिया, उन्हें नींव में खड़ा करके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। शहीदी से पहले कई बार पूछा गया, बच्चों अभी भी मान जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, पर साहिबजादे अडोल खड़े रहे और लगातार वाहिगुरु जी का सिमरन करते रहे। 7 वर्षीय बाबा जोरावर सिंह जी ने वजीर खान से कहा, तेरा मन की इच्छा है, तू आज पूरी कर ले, अगर कोई और भी घिनौना जुर्म है तो वह भी कर ले, हमने तुमसे हार नहीं माननी है। शहादत से पहले दोनों साहिबजादों ने तब जोर से फतेह बुलाई, बोले सोनिहाल शास्त्री अकाल। इसके बाद जल्लादों ने 27 दिसंबर को दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा कर शहीद कर दिया। तब 27 दिसंबर को छोटे साहिबजादे का शहीदी दिवस मनाया जाता है। छोटे साहिबजादों की शहीदी के खबर जब ठंड में बड़ी माता गुजरी जी को मिली तो उन्होंने उसी पल अपना प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर माता गुजरी जी जिस स्थान पर माता गुजरी जी ने आखिरी सांस लिए थे, वह आजकल गुरुद्वारा ठंडा सुशोभित है। 2 दिन बाद यानी 29 दिसंबर को दोनों छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजरी जी का संस्कार गुरु घर के सेवक भाई टोडरमल ने किया था।